दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन क्या होता है? सर्वाइकल पेन का जो संबंध होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सर्वाइकल रीजन होता है मतलब जो गर्दन का रीजन उसमें होता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी हड्डियों की हड्डियां जो होती है वो आगे तक कंटिन्यू होती है। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन का कारण क्या होता है, मतलब क्यों होता है, तो इसका जो कारण होता है पहला होता है एज के हिसाब से। मतलब एज के हिसाब से क्या होता है, जो हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके जोड़ों में कुछ परिवर्तन होते हैं। आजकल ये जो बीमारी होती है यंग लोगों में भी, जवान लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। कारण क्या होता है, ऑफिस में देर तक बैठ कर काम करना, गलत तरीके से नींद लेना, उसके अलावा गलत तरीके से चलने पर भी बीमारी हो जाती है। और उसके अलावा भी क्या होता है कि गर्दन में अगर आपके पहले चोट लग गई है, कोई झटका वगैरह लाए, उसका सही से इलाज नहीं करवाना, साथ में जिम में एक्सरसाइज करते वक्त गलत तरीके से एक्सरसाइज करना भी एक कारण होता है। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन के क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ज्यादातर लोग जानते हैं गर्दन में दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, मतलब गर्दन अकड़ जाती है, हिलाने डुलाने में परेशानी होती है, सिर दर्द होता है, व्यक्ति को गर्दन को दाएं बाएं घुमाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, साथ साथ में कुछ लोगों को उठने बैठने में भी परेशानी हो जाती है, साथ साथ में हाथ पैर का अधिक इस्तेमाल करने पर जो गर्दन का दर्द होता है वो बढ़ जाता है। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए कौन कौन से आसन है, कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है, तो उसके लिए आप इस तरीके से गर्दन को दोनों तरफ जो होती है आप मूव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले लेफ्ट की तरफ, फिर उसके बाद जो होता है 10 बार करने के बाद आप इसको राइट की तरफ करके आप घुमा सकते हैं, या आप लगभग 30 से 40 बार करेंगे तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। उसके साथ साथ में आप गर्दन को पीछे की तरीके से ऐसे आगे करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी आप बैठ कर 30 से 40 बार कर सकते हैं, उसमें 5 मिनट का समय आपको लग सकता है। साथ साथ में आपको गर्दन को नीचे भी झुकाना है, नीचे झुकाकर भी आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी, ये भी आपको 30 से 40 बार कम से कम करनी है। साथ साथ में आप गर्दन को, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसकी आपको बैठ कर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके से आप बैठकर अपने पैरों के बल आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे भी आराम मिलेगा। साथ साथ में इसकी वैसे जो रीढ़ की पूरी हड्डी में जो प्रॉब्लम्स होती है, आपको दर्द हो रहा है, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ साथ में आप बहुत सारे आसन भी होते हैं, जो आप धनुरासन है, जैसे उत्तरासन है, या आसन वगैरह भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन में कैसे सोना चाहिए, सर्वाइकल पेन में आपको क्या होता है, आपको गर्दन में तकिया होता है, नेक पिलो, तकिया की जगह आप टॉवल को मरोड़ते रख सकते हैं या चादर को मरोड़ते रख सकते हैं। आपका जो फॉर्म का पिलो जो होता है उसका इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हाथ में दर्द की शिकायत हो तो बाएं बाजू में सपोर्ट के तकिया लगाना चाहिए, और जिस तरफ आपको अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो उस तरफ ना सोएं, दूसरे तरफ बाजू से उस तरफ से सोएं। साथ साथ में आप इस तरीके का जो आप ऑनलाइन अमेजन पर वही या दूसरा फ्लिपकार्ट पर आप इस तरीके के तकिए वगैरह, पिलो वगैरह भी खरीद सकते हैं। इसकी नीचे लिंक मैंने दी है, लिंक के जरिए भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा गर्दन के लिए आप गर्दन की जो बैंड होती है, नेक बैंड होती है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैंने नीचे दे रखी है। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन का घरेलू इलाज क्या होता है, तो उसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आप पीस कर भी उसमें जो होता है हल्दी का लेप गर्दन में लगा सकते हैं, या हल्दी को आप दूध में मिला के पी भी सकते हैं। उसके अलावा आप सिकाई कर सकते हैं इसकी पैड के जरिए, जो गर्म पैड चाहते हैं, मतलब उनके जरिए आप सिकाई कर सकते हैं इसकी। साथ साथ में अपनी डाइट में लहसुन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लहसुन का पानी पी सकते हैं, आप ये लहसुन खा वगैरह भी सकते हैं, लहसुन का तेल वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा तिल में भी क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, स्वाद विरोधी होती है। तिल आप खा सकते हैं और तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन से बचाव कैसे किया जा सकता है, जैसे हमने बात करी, आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, सही मुद्रा में सोना है, तनाव नहीं लेना है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, गर्दन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा झुक कर नहीं बैठना है। उसके अलावा आप दर्द निवारक दवाई वगैरह भी ले सकते हैं। यदि हम बात करें सर्वाइकल पेन में कौन सी जांच आपको करवानी है, तो उसके लिए आप एक्सरे करवा सकते हैं,
सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई वगैरह आपके डॉक्टर लिख तो अगर आपको प्रॉब्लम बार बार रहती तो उसकी जरूरत हो सकती है। इसके लिए आप कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे? आपको बैक पेन के लिए या सर्वाइकल पेन के लिए? तो उसके जो ये आपको जो डॉक्टर होते हैं मौके पर जो जर्नल फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन को आपको दिखाना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर भी क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तथा मेडिसिन वगैरह मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात किया है सर्वाइकल पेन क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, सर्वाइकल पेन के क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं सर्वाइकल पेन के लिए, सर्वाइकल पेन का क्या घरेलू इलाज होता है, साथ में या सर्वाइकल पेन के लिए कौन कौन सी जांच करवानी होती है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।